अरहर की फसल के बारे में आपको पूर्ण रूपेण अवगत कराया जा रहा है। अरहर एक दाल वाली फसल है। इस फसल में जो है आपको पूर्ण फसल के बारे में बताया जाएगा, जिसमें वनस्पतिक नाम इसका कजेनस कजान एल ये कुल है फेबेसी, और इसका इम्पोर्टेंसी महत्व जो है, इसका महत्व है कुल है फेबेसी, और महत्व में यह दाल वाली फसल होने के कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये एकत्र करके राइजोबियम के द्वारा संचित करता है। कहीं में भूमि में, और भूमि में संचित करके और नाइट्रोजन पौधों को प्रदान करता है। और इसमें 22% प्रोटीन पाई जाती है। 20 से 22% प्रोटीन पाई जाती है। यह फसल जो है मुख्यतः अफ्रीका के अंदर इसका उद्भव हुआ, और उद्भव में इसके अंदर अफ्रीका राजस्थान में कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, के अंदर इत्यादि, और भी कई जिलों में होती है, परंतु मुख्यतः आप अगर ज़्यादा नहीं लिख पाते हो तो कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में इसकी जो है बुवाई कर सकते हैं। और इसका जो मूल भव है, उद्भव है, जो जहाँ से ये अरहर निकली है, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। क्लाइमेट जलवायु जो है आपको अरहर के लिए यह शुष्क आर्द्र मौसम जलवायु उपयुक्त रहती है, तथा इसका टेम्परेचर आर्द्र एवं शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है। और इसका तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है, तथा 80 से 100 सेमी औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। तो ये जो है आपको जलवायु के अंदर ही देना है, और जलवायु ये मुख्यतः होती है, और इस जलवायु में ही इसकी बढ़वार एवं अंकुरण, पौधे का वृद्धि, ये उपयुक्त तापक्रम जलवायु में ही इस फसल को उगाया जाता है। सॉइल प्रिपेयर, जो भूमि है वह भूमि कैसी होनी चाहिए, कैसे क्षेत्र में होनी चाहिए, यह आपको जो है मुख्यतः बताया जाता है। तो भूमि जो कपास क्रॉप होती है, कॉटन होती है, जो कपास उगाई जाती है, वही इसके लिए भूमि आवश्यक होती है। अब आप कहोगे कि
कपास कैसे में उगाई जाती है? तो काली, दोमट, दोमट, मटियार, चिकनी, भूमि उपयुक्त रहती है। ऐसी भूमि जो काली हो, दोमट हो, बलुई दोमट हो, मटियार हो, चिकनी दोमट या चिकनी मिट्टी है, उसमें इस अरहर की फसल को हम आसानी से जो है तैयार करके, बुवाई करके तैयार करते हैं और ये फसल अरहर के लिए भूमि उपयुक्त रहती है फसल के लिए। और तैयारी गर्मी के दिनों में एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व 3 से 4 जुताई देसी हल एवं आपको कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करके पाटा लगाकर समतल करके बुवाई लाइनों में की जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रिपेयर हो गई। अब आप सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, जो बीज की मात्रा है, बीज की दर है, बीज की रेट है, ये अरहर की जो बुवाई आप करते हो तो हमेशा हेक्टेयर में ही इस बीज की मात्रा का हम अनुमानित करते हैं। तो आपको सीड रेट का मतलब है 10 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की बुवाई की जाती। ये तो है कि प्योर शुद्ध फसल के लिए 10 से 15 केजी बीज की मात्रा। यदि मिक्स करनी है, मिश्रित करनी है, इसके लिए 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो वैरायटी है वो है शीघ्र पकने वाली, मध्यम, एवं देसी हाइब्रिड। फसल ये आपको 3 वैरायटियों के लिए जो है PPH4, IPPH8, मध्यम में जवाहर, अरहर, पूसा, 44 और
पूषा आजाद प्रगति ये फसलें आपको जो है बुवाई करनी चाहिए। इनकी बुवाई करके हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। खाद एवं बीज की जो है आपको मात्रा की मुख्यतः आवश्यकता नहीं होती है, परंतु देसी आवश्यकता नहीं होती है। परंतु नाइट्रोजन 15 से 20 केजी, चालीस से 60 केजी, P2O5 की आवश्यकता होती है। और इनसे हम जो है खाद डाल करके अधिक से अधिक पैदावार ले। बीज उपचार के लिए आपको अरहर की खेती होने के कारण, दो दाल वाली फसल होने के कारण इसके अंदर राइजोबियम, जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पाया जाता है, जो 22 किलो 200 किलो नाइट्रोजन को भी एकत्र कर लेते हैं। और इसमें जो है राइजोबियम से भी हम उपचारित करके बोना चाहिए। एवं फंगस वाली जो है दवाई भी आपको बीज उपचारित करना चाहिए। बाविस्टीन, एग्रोसांजियन, थायरम, मैंकोजेब आदि दवाइयों से उपचारित करना चाहिए। M45 एग्रोसांजियन, और बाविस्टीन, इन दवाइयों का आप फंगस से जो गलन रोग, जड़ गलन रोग लगता है, उसको रोकने के लिए हम 2 से 3 किलोग्राम, या एक और आता है आजकल गवर्नमेंट के द्वारा ट्राइको डर्मा, ये 6 से 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करते हैं। अब आप बच्चों ये कहोगे कि ट्राइकोडर्मा है क्या? यह एक छोटा पाउडर है, जिस पाउडर, सफ़ेद पाउडर है, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब बीज को हम उपचारित करते हैं तो इस बीज के चारों ओर एक चक्र बनाते हैं इस तरह से, और इसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। जो फंगस से रोग फैलते हैं या फंगस जब फैलता है तो इसको रोक लेता है, कवर कर लेता है और उनका भक्षण कर लेता है। ये जो है ट्राइकोडर्मा है। और 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसको उपचारित करके बोना चाहिए। अंतराशस्य इंटरक्रॉपिंग में
कोई भी खरपतवार नहीं जो है होते हैं, क्योंकि ये मिश्रित फसल ली जाती है या सीधी ली जाती है। तो जब पौधे बड़े हो जाते हैं 25 से 30 दिन के, तो उसमें से इनको खरपतवारों को निकाल लेते हैं। पादप संरक्षण, इसके अंदर फली छेदक, सफेद मक्खी, फुदका, झुलसा, तना छेदक, तना छेदक, ये जो है कीट लगते हैं, ये कीट हैं। और रोग झुलसा, तना छेदक, झुलसा, अंगमारी, अंगमारी, पत्तियां चित्तीदार होना, पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे, और तना गलन। जड़ गलन, आदि रोग लगते हैं। इन रोगों को रोकने के लिए खड़ी फसल में बाविस्टीन, मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, इन दवाइयों को 8 से 10 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, ताकि ये रोग नष्ट हो सके। और इसके लिए मोनोक्रोटोफास, मोनोक्रोटोफॉस दवाई का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कटाई मढ़ाई, यह अक्टूबर से नवंबर के महीने में पककर तैयार हो जाती है, फलियां पक जाती हैं, चटकने का चांसेस, तो उस समय हम जो है इसकी कटाई करते हैं। और कटाई करके या तो डंडों के द्वारा पीट करके जो है अरहर को दाना साफ करते हैं। डंडों से पीटकर। ठीक है। और उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है, लेकिन 40 से 50 क्विंटल लकड़ी पैदावार होती है। ये जो है आपका पूरा